वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए शानदार स्टोरी राइटिंग की ट्रिक का वीडियो प्रिपेयर किया है और इसके लिए आज हमने आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर द शेपर्ड बॉय एंड द वुल्फ का एक शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है, यानी एक गडरिया बालक और एक भेड़िए की कहानी का। साथ ही हम सीखने जा रहे हैं कैसे आप शानदार ट्रिक से जो आउटलाइन दी जाती है उसी की हेल्प से पूरी स्टोरी लिख कर आएंगे। आइए देखते हैं जो आपके यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं समझते हैं। या तो आपके दो तीन तरीके हैं, जैसे आपको पता है, एक तो हम लिखते हैं शुरुआत में वंस अपॉन टाइम, इतना सिंपल लिखते हैं। देयर वॉज, ऐसा लिखते हैं देयर वॉज। फिर आप अ शेपर्ड बॉय लिख सकते हैं, देयर वॉज अ, और फिर आप यहाँ पर शेपर्ड बॉय ये आप लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं कई बार वंस देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय, तो ये आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। या फिर आप यहाँ पर देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय भी लिख सकते हैं। तीन तरीके हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको पास्ट में चेंज करना होता है। ज़्यादातर आपको पास्ट सिंपल और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दो तीन पास्ट के टेंस है, इन्हीं को काम में लेना है। जैसे यहाँ इज में दिया हुआ है ही इज एम्प्लॉयड टू गार्ड शीप। अब आप चाहें तो यहाँ नहीं लिखे, यहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो इज दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, वॉज में चेंज कर देना है। यानी यहाँ इसके बाद आपको क्या लिखना है, ही वॉज एम्प्लॉयड टू गार्ड शीप। फिर ये लाइन कंप्लीट होगी, आप यहाँ पर इस लाइन को लिख सकते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है वॉच्ड, तो यहाँ ये वॉचेस दिया हुआ है, वॉचेस द शीप फॉर सेवरल डेज। अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना है। ये जो वॉचेस दिया हुआ है इसको पास्ट में बदलना है, यानी इसको डी लगाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, ही लिख देना है। ही वॉच्ड द शीप फॉर सेवरल डेज, यहाँ पर हमने ही लिख दिया, ही वॉच्ड द शीप फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक वो क्या करता था, जो भेड़िए थी उनकी रखवाली करता था। फिर आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद में गेट्स टायर्ड ऑफ मोनोटोनस वर्क, कोई दिक्कत नहीं, हमें टेंस नहीं आता है, केवल इतना सा पता है कि हमें वर्ब चेंज करनी पास्ट में, इतना सा ध्यान रखना है। यानी अब यहाँ पर फिर लगा देना आपको ही, और गेट्स को किस में बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में गोट में, यानी कि ये ऐसा टाया और यहाँ लगा दिया गोट। ही गोट टायर्ड ऑफ मोनोटोनस वर्क, वो उबाऊ जीवन से बड़ा परेशान हो गया था भेड़ों को चरा चरा के। फिर यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगा दिया वन डे। अब जब फुल स्टॉप लगाया था वन डे का ओ कैपिटल कर देंगे। वन डे साउट्स, कौन चिल्लाया, वो स्वयं चिल्लाया, तो इसको हम चेंज कर देंगे वन डे। यहाँ पर देखना आप इसको लिखेंगे वन डे, एक दिन। ही साउट्स को किस में बदल देंगे, साउटेड में, जोर से चीखा चिल्लाया। वुल्फ एज, उल्फ यानी कि चीखा जोर से कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। एज अ जोक, मजाक के रूप में, यानी जोर से, यूं ही भेड़िया नहीं आया था फिर भी वो जोर से चिल्लाया कि भेड़िया आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए फुल स्टॉप लगा देंगे। ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वाले भाग कर आए, तो ये ऑल को क्या कर देंगे, कैपिटल में ए बदल देंगे। ऑल द विलेजर्स, हैस्टन को भी पास्ट में बदल देंगे, इसकी ईडी लगा देंगे, ये ईडी लगा दिया। ऑल द विलेजर्स हेस्टेड, जल्दी से भाग कर आए, टू हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये फुल स्टॉप लगा दिया, कितना सिंपल है। फाइंड नो वुल्फ, किन्हें नहीं मिला भेड़िया वहाँ पर, गांव वालों को, तो आप गांव वालों के लिए आप क्या लिख देंगे, दे, और फाइंड को किस में बदल देंगे, पास्ट में। फाइंड का पास्ट क्या होता है, फाउंड, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, फाइंड को बदल देंगे फाउंड में। दे फाउंड नो वुल्फ देयर, वहाँ उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। इतना सिंपल है कि आप आराम से स्टोरी मेक कर सकते हैं। दे फाउंड नो वुल्फ देयर। फिर लाफ्स एट देम, वो उन पर हंसा, कौन, वो लड़का। तो हम क्या करेंगे, लाफ्स एट देम को किस में बदलेंगे, लाफ्स को लाफ्ट में बदल देंगे। द बॉय, लड़का, लाफ्स को किस में बदल देंगे, लाफ्स को लाफ्ट एट देम, लड़का उन पर हंसा। विलेजर्स एंग्री, गांव वाले नाराज हो गए, तो आप यहाँ क्या करेंगे, फुल स्टॉप की बाद यहाँ लिख देंगे द विलेजर्स एंग्री। एंग्री को यूं लिखेंगे, गोट एंग्री, गांव वाले नाराज हो गए।
द विलेजर्स गोट एंग्री। इतना सिंपल है, गांव वाले नाराज हो गए। फिर प्लेज द सेम जोक, फिर कुछ दिनों बाद उसे तो मजाक फिर सूझी, तो उसने क्या किया, फिर वही किया। प्लेज किसने की, वही सेम जोक लड़के ने। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय प्लेज को किस में बदल देंगे, प्ले को सेकंड फॉर्म ईडी में, यानी एस हटाओ ईडी लगाओ, बहुत सिंपल है। द बॉय प्लेड द सेम जोक फ्यू डेज लेटर, ये हटा दीजिए यहाँ से, और ये फ्यू डेज लेटर बिल्कुल कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर इसके पास लिख दीजिए इनको। फ्यू डेज लेटर, उस लड़के ने कुछ दिनों बाद फिर वही मजाक की। सम विलेजर्स केम रनिंग, तो क्या हुआ, फुल स्टॉप हटा दीजिए, सम का कैपिटल कर लीजिए। सम विलेजर्स केम रनिंग, कुछ गांव वाले भाग कर आए, और सम यहाँ लगा दीजिए बीच में, बट लेकिन सम, देखिए सम विलेजर्स कम रनिंग, अब कम को किस में बदलेंगे, बस यही ध्यान रखना है, पास्ट में बदल देंगे, यानी कम को पास्ट क्या होता है, केम। द विलेजर्स केम रनिंग बट सम टेक नो नोटिस, फिर यहाँ प्रेजेंट दिया हुआ है टेक, तो इसको किस में बदल देंगे, टुक में। सम टुक नो नोटिस, किसी ने, कुछ ने तो वहाँ पर दौड़ कर आए और कुछ कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर अब जो दौड़ कर आए वो भी फाइंड नथिंग, उन्हें भी कुछ नहीं मिला, तो फिर आप क्या लिखेंगे, दे फाइंड को फिर किस में बदल देंगे, पास्ट में, अभी वहाँ फाउंड किया था। दे फाउंड नथिंग, उन्हें भी कुछ नहीं मिला, ये फुल स्टॉप लगा दिया। फिर वन डे दे दिया, अभी हमने क्या किया था, वन डे का एक कैपिटल वो किया था, यहाँ भी फुल स्टॉप के बाद में क्या करेंगे, वन डे का वो कैपिटल कर देंगे। वन डे वुल्फ रियली कम्स, एक दिन सच में ही आ गया, कम्स को किस में बदल देंगे, प्रेजेंट का है तो पास्ट में, और अभी हमने कम का क्या बनाया था, पास्ट केम। बहुत सिंपल है, बस प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है। ये लीजिए, वन डे अ वुल्फ रियली केम, एक दिन वो सच में आ गया। अब ये चीखा, कौन चिल्लाया, अब समझ गया आप, यहाँ कौन चिल्लाया था, वो लड़का, तो यहाँ पर कौन चिल्लाएगा वापस, वो लड़का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द बॉय लड़का, शाउट्स को किस में बदला था, शाउटेड में, पास्ट में। द बॉय शाउटेड वुल्फ, वुल्फ लड़का चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, फुल स्टॉप यहाँ लगा देंगे। बट लेकिन, बट द विलेजर्स, लेकिन गांव वालों ने अब टेक को किस में बदला था, टुक में। टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया, और क्या हुआ, फुल स्टॉप लगा दीजिए। द वुल्फ किल्स को किस में बदल देंगे, आपको पता है किल की सेकंड फॉर्म किल्ड होती है, तो अब किल्स को एस को ईडी में बदल देंगे, बस यही करना है, एस हटाना है, ईडी लगाना है सेकंड फॉर्म में। द वुल्फ किल्ड मैनी शीप्स, उसने कई सारी भेड़ियों को मार दिया। और लास्ट में जब आपके ये स्टोरी खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको मोरल लिखकर आना है, जो कि आपको पता है कि इसका मोरल हम क्या लिखेंगे। इसका मोरल लिखेंगे, नोबडी ट्रस्ट अ लायर, नोबडी ट्रस्ट अ लायर, यानी झूठे का कोई विश्वास नहीं करते। और एक और है, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, एक बार का झूठा हमेशा का झूठा, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोबडी ट्रस्ट्स, नोबडी ट्रस्ट्स, यहाँ पर लिख देंगे ट्रस्ट्स अ लायर, एक झूठे का यानी कोई विश्वास नहीं करते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं, वंस अ लायर, एक बार का झूठा, ऑलवेज अ लायर, ऑलवेज अ लायर, एक बार का झूठा हमेशा का झूठा होता है। ये आप स्टोरी खत्म होने के बाद लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको ट्रिक बताई, ऐसे ही मैंने और भी कई सारी स्टोरी की ट्रिक्स बनाई हुई है। आप स्टोरी राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, और पैराग्राफ राइटिंग और ग्रामर के भी टॉपिक्स हैं, उनकी भी राइटिंग्स की मैंने ट्रिक्स बताई हुई। ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे फिल करना है, कैसे उनकी आपको जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो मैंने समझाई हुई है। आप टॉपिक का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।